रात का टाइम है, बीपी डाउन हो गया, घर में किसी का दवा नहीं मिल रहा है, देहात में मेडिकल स्टोर उतने नहीं होते, इसको बीपी बढ़ाने के लिए ये वाला नमक वाला तरीका अपना। बाबू तुम लोग इतने खतरनाक हो, दवाइयों का जो कैप्सूल होता है ना वो स्टार्च दो जगह पाया जाएगा। एक पेड़ पौधों के पत्तियों में स्टार्च पाया जाएगा, दूसरा जो खोल होता है जैसे गेहूं का खोल, चावल की बाहरी परत, ये सब चीजों में क्या पाया जाएगा? स्टार्च पाया जाएगा। तो अनाज की चोकर में स्टार्च और पत्तियों में स्टार्च पाया जाता है, पत्तियों में भी स्टार्च पाया जाता है। समझा गया? तो हम लोग पत्ती को पचा सकते हैं, पत्ती को इजीली पचा सकते हैं, पत्ती को क्या कर सकते हैं? इजीली पचा सकते हैं। तो स्टार्च जो होता है वो हम इजी पचा सकते हैं, सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं। तो स्टार्च जो दो जगह मिलेगा, चोकर में स्टार्च मिलेगा और पत्तियों में स्टार्च मिलेगा। और अगर चोकर हटा देंगे, जैसे गेहूं है, गेहूं में से अगर चोकर हटा देंगे तो मैदा बन जाएगा, मैदा। फिर मैदा हमने, हमारे लिए स्टार्च जरूरी है, भोजन को अच्छे से पचाने में हेल्प करता है। इसलिए जब हम आटा लाते हैं ना तो आटा पिसवाते हैं, गेहूं पिसवाएंगे तो उसका चोकर भी साथ रहेगा और चलनी से चाल देंगे लोग, जिससे कि 90% चोकर यानी स्टार्च बाहर निकल जाए और 10% चोकर बचा ही रह जाता है। 90% हम चोकर को बाहर फेंक देते हैं और 10% चोकर बचा ही रह जाता है, उसको हम आटा में जरूर यूज करते हैं। और नहीं, अगर 100% चोकर बाहर निकाल देंगे अर्थात 100% स्टार्च बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा मैदा, और मैदा जल्दी पचेगा नहीं। तो स्टार्च को तो हम पचा सकते हैं, इसलिए दवाइयों का कैप्सूल हम किसका यूज करते हैं? स्टार्च का। दवाइयों का जो कैप्सूल होता है ना वो किसका बना होता है? जिलेटिन और स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल देखेंगे ना तो दो कवर से ऐसे जोड़ देगा, यहाँ से ऐसे कैप्सूल बना देगा, ये दवाइयों का कैप्सूल होता है। समझ आ गया कि नहीं गया? तो दवाइयों का कैप्सूल किसका हो गया? सेलुलोज का हो गया, यानी सेलुलोज का। स्टार्च हिंदी में उसे मंड कहते हैं, स्टार्च हिंदी में उसे क्या कहते हैं? मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। आयोडीन घोल का प्रयोग करते हैं, आयोडीन का प्रयोग करते हैं स्टार्च की जांच करने के लिए। अगर किसी चीज में स्टार्च है या नहीं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आयोडीन का। कलर चेंज हो जाता है आयोडीन का, स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आयोडीन की जांच करने के लिए, स्टार्च की जांच करने के लिए आयोडीन घोल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैप्सूल जो होता है, अमूमन हम लोग उन्हीं दवाइयों को कैप्सूल में डालते हैं जिसे जल्दी घुलाना होता है, कैप्सूल जल्दी घुल जाता है, और टेस्ट में अगर खराब रहते हैं तब कैप्सूल होता है। अब जैसे किसी का बीपी डाउन हो गया है, सपोज कीजिए कि किसी का बीपी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, अब इसकी बीपी को बढ़ाना है, तो आपको पता है कि बीपी बढ़ाने के दो रास्ते, या तो नमक खिलाइए या तो उसकी पत्नी से उसकी बात कराइए। तो सपोज कीजिए कि पत्नी भी बात करने नहीं चाह रही है, तबीयत खराब है, तो क्या गुस्सा दिलाएं इसको? तो एक तो रास्ता बीपी बढ़ाने का है कि आप पत्नी से बात कर लीजिए। अब लेकिन जिसकी पत्नी नहीं है वो क्या करे बेचारा? तो वो कैसे बीपी बढ़ाए? तो कैप्सूल काम आते हैं सब। कैप्सूल में क्या करते हैं लोग? इस कैप्सूलवा को खोल देता है, इस कैप्सूलवा को क्या करेगा? खोल देगा। ये आपस में सटल रहते हैं, तो खोलिएगा तो खुल जाता है। तो क्या किया जाता है ना, कैप्सूलवा खोल के उसमें नमक भर देता है, उसकी दवाइया को बाहर फेंक देता है और उसमें क्या भर देगा? नमक भर देगा। और नमक भर देगा और नमक भर के वापस कैप्सूलवा को बंद कर देगा। अब इसके अंदर क्या हो गया भैया? नमक भर दिया, साल्ट, NaCl हो गया। एक कैप्सूल खिला दीजिए, नमक जाएगा पेट में, धाए दे बीपी बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा। ऐसे किसी को यार नमक चाटो तो नमक ना चाटो हो, कौन चाटेगा नमक इतना? उससे खोलिए और उसको खिला दीजिए, जाओ बीपी बढ़ गया यहाँ पे। ये तुम लोग अपने मन से घरे प्रयोग मत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हम लोग ये सब देसी जुगाड़ है, इमरजेंसी बीपी पहले से बढ़ल है, कैप्सूल में नमक डाल के घिया दे हाई हो जाए और बीपी कहीं का। समझ में आ गया? हाँ बाबू, ऐसा हो जाता है, नमक हो गया। अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थी, तो बीपी डाउन हो गया था। जब हम सोचे आधा घंटा में बढ़ेगा, 1 घंटा में बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ रहा है। नमक चाटने के लिए बोला, कौन नमक चाटेगा? जो अच्छा लगेगा नमक चाटना। कैप्सूल खोले, बीकासोल कैप्सूल आता है ना ताकत का, खोल के उसकी दवाइयाँ बाहर कर दिए, नमक भर के खूब बढ़िया से, मम्मी खा लीजिए। मम्मी खा ली, आधा घंटा में बीपी ठीक हो गया। ये सब चीजें अपने से प्रयोग नहीं कीजिएगा। और आप लोगों से मेहरबानी है कि आप लोग प्लीज मेडिकल साइंस में अपना हाथ मत आजमाइएगा। बाबू तुम लोग ना इतने खतरनाक हो। सर मम्मी को बीपी बहुत कम हो जाता है तो अब क्या कर, अब यही करेंगे। अरे बाबू बीपी कम हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखा करो, खाने पीने का ध्यान रखो। बार बार उनको नमक ही खिलाओगे? डॉक्टर से मिलना ये तो हो गया एक इमरजेंसी का चीज है, रात का टाइम है, बीपी डाउन हो गया, घर में किसी का दवा नहीं मिल रहा है, देहात में मेडिकल स्टोर उतने नहीं होते हैं, शहर में तो दिन रात। अब जैसे पटना में कोई बीमार पड़ेगा, रात दिन से क्या मतलब पड़ता है यहाँ पे। लेकिन गाँव में है, कोई बीपी डाउन हो गया है, शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो उसको बीपी बढ़ाने के लिए ये वाला नमक वाला तरीका अपनाना होता है। ठीक है? आपकी मम्मी अब कैसी है? सब आप लोग की दुआ है, एकदम बढ़िया है।
आप लोग की दुआ है, आप सब लोग की इतनी दुआ रहती है, क्या बोला जाए। यहाँ पे ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो गया, भाई इतने बच्चे अचानक से क्यों इतना दुआ मांग रहे हैं। तब ऊपर वाला को टेंशन, दाधड़ मैसेज आ रहा था तो कहे जल्दी सही करो, जल्दी सही करो, महिला को सही करो। कौन है ये, बताओगे खान सर की मम्मी है। कहा, अच्छा ठीक है, तो इतना लोग काहे बोल रहा है सही हो जाए, सही हो जाए। तो बोला होगा लोग, यह खान सर ही है जो मिडिल क्लास गरीब बच्चों को पढ़ने में बहुत हेल्प की है। अच्छा अच्छा, तब जल्दी सही कर दो, समझे। भगवान भी कंफ्यूज में हो गया आप लोग की वजह से। धन्य है आप लोग को, आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। ऐसा बहुत कम क्षण आता है जब गुरु बच्चों के सामने धन्यवाद बोलता है, लेकिन दिल से धन्यवाद आप सब लोग का। बहुत कम क्षण आता है ऐसा। नहीं तो हम लोग का काम में क्या है, पढ़ा दीजिए, जाइए नौकरी ले लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा मिलता है, होता है कभी, कई बार बच्चे ऐसा काम कर देते हैं कि गुरु जी लोग को धन्य होने लगता है।